गुजरांवाला के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले मजदूर तालिब इल्म जमशेद अली ने मैट्रिक के इम्तिहानात में टॉप किया तो इन्हें वजीर आजम हाउस में बुलाकर शहबाज शरीफ ने इनामात से माला माल कर दिया और इसका वजीफा भी मुकर्रर करा दिया। जमशेद अली कितना खुश है, जानिए इस वीडियो में। हाफिज जमशेद अली जी फर्स्ट पोजीशन लेके कैसा रहा? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मैं अल्लाह ताला का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और अपने तमाम मुतल्लिकीन का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जिन्होंने दुआएं की और मेरी कामयाबी की दुआएं की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोर्ड टॉप किया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैंने गुजरांवाला बोर्ड में आर्ट्स ग्रुप में 1034 नंबर लेकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जिस बार आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ तो आपको बोर्ड वालों ने कांटेक्ट किया? जिस दिन रिजल्ट था उस दिन तो नहीं, लेकिन 2 या 3 दिन बाद उन्होंने जब पीएम ऑफिस से कॉल आई थी तो तब उन्होंने कांटेक्ट किया कि आपको पीएम हाउस में जाना है, कल तो आप रेडी रहें। तो तब कॉल आई थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे पीएम ने बुलाया। तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता कि मुझे पीएम ने बुलाया। फिर उनसे मीटिंग हुई, मिले, मुलाकात की, वही बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्या फीलिंग थी? मुझे खुशी की इंतहा नहीं है, लेकिन इस दौरान मुझे अपने बाबा की बहुत ज़्यादा याद आई थी कि काश वो होते मेरे साथ तो मैं ज़्यादा। मोमेंट ऐसा था। पढ़ाई को कितना टाइम देते थे? मैं तकरीबन 15 से 16 घंटे। 15 से 16 घंटे? क्या किताबी कीड़ा बन गए थे तुम कि बस हर वक्त पढ़ते रहने और कुछ भी नहीं करते थे इसके अलावा? जी, स्टडी के वक्त मैं कुछ भी नहीं करता था, लेकिन ये है कि मैं पढ़ाई के दौरान जो है ना चिल माहौल में रहता था। हाँ। शरारतें करता था बच्चों अपने दोस्तों से। हाँ। तो क्योंकि अगर एक टेम्पो से मैं पढ़ता तो मुझे कुछ याद नहीं होता, लेकिन साथ साथ शरारतें करते रहते ना तो वो माइंड फ्रेश रहता था। मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते थे? जी, मोबाइल नहीं मैंने यूज़ किया। तभी टॉप भी किया? नहीं, इंशाल्लाह ताला अगर इसी तरह दुआएं मिलती रहती तो मोबाइल क्या, मेरे पास तमाम फैसिलिटीज़ भी होती तो, लेकिन उस्ताद इतने अच्छे थे और दुआएं थी तो टॉप तो होना ही। चलो, ये आधा तुमने क्रेडिट दे दिया दुआओं को, आधा उस्ताद को। सबसे ज़्यादा कोऑपरेट तुम्हारे साथ स्कूल में किसने किया? मेरे क्लास इंचार्ज सर वहीद अशरफ साहब। मैं तो कहता हूँ कि मैं आज जिस मुकाम पे भी हूँ, जो भी इज़्ज़त मिल रही है और टॉप किया, पीएम ने बुलाया और जो भी मतलब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की मेहनत का नतीजा है और उन्हीं की दुआओं की जो ये सिला अल्लाह ताला मुझे दे रहा है। मैंने जो टॉप किया है वो मैंने गुजरांवाला डिवीज़न में किया है। ठीक है। मतलब ये इसमें जो इजला हैं उन सब में मैंने टॉप किया, लेकिन जो मेरा एड्रेस है ये मोर गलोटियाँ, तहसील डस्का, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है इसका। लेकिन जो इंटरव्यूज़ में उसमें ये बताया गया कि मैं गुजरांवाला का हूँ, लेकिन असल वो एक कंफ्यूजन फैला हुआ था कि आप कहाँ के और कहाँ के नहीं हो। असल में मैं डस्का का हूँ, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है और ये मोर गलोटियाँ पे मैं रहता हूँ। अपनी पढ़ाई कैसे तुमने मुकम्मल की, कैसे मैनेज किया, कैसे तुम अपनी पढ़ाई को लेके आगे यहाँ तक पहुँचे? स्टडी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात का मैं अल्लाह ताला का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला मुझे टीचर जो है ना क्लास इंचार्ज बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ कि मिसाल नहीं है दुनिया में। उन्होंने माली तौर पे भी और वैसे भी रहनुमाई भी की, तरबियत भी की और साथ में उन्होंने मुझे आखिरी जो एग्ज़ाम के मंथ्स होते हैं 3, वो उन्होंने मुझे अपने घर में ही रखा। दिन रात उधर ही मैं रहता था, खाना पीना जो भी वो मेरे सर ने ही मैनेज किया। उसके अलावा जब मैं छुट्टियाँ होती थी स्कूल से तो फिर मैं मेहनत मजदूरी करता था, क्योंकि स्कूल में तो नहीं जाता था, लेकिन फिर छुट्टियाँ मैं मेहनत मजदूरी कर ली। कभी मटर तोड़ लिए, कभी प्याज की पिटाई कर ली, वो इसी तरह। तो तुम ज़्यादा मतलब कि खेती बाड़ी की तरफ थे? जी, खेती बाड़ी में ही मतलब मजदूरी हाँ। करता था। अच्छा। तो इसके अलावा जब मैंने ये मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं तो इसके बाद मैंने डिंगा गुजरात में है, वो डिवीजन गुजरांवाला में आता है, तो वहाँ पे मैंने लाभ लगाई है। लाभ क्या होती है? मूंजी चावल की जो फसल है। अच्छा, मूंजी लगाई है? जी, मूंजी लगाई है, वो 1 मंथ मैंने तकरीबन वहाँ पे लगाई है। मेरे अबू उन्हें हार्ट का थोड़ा सा मसला था, उसके बाद मैदे का भी था थोड़ा सा ना, वो मैदे की वजह से हार्ट पे असर पड़ता था, लेकिन हार्ट अटैक की वजह से उन्हें जो ना वो जिस दिन वो उनकी वफ़ात हुई उस दिन मेरे 10th क्लास के जो ना दिसंबर टेस्ट थे, अपने वाला साहब से मिला, मैंने कहा अबू जी दुआ करनी है, आज मेरा पेपर है पहला तो दुआ करो। अबू तस्बीह कर दे पे हम। मैं चला गया स्कूल, फिर मैं स्कूल में जाके मैंने पेपर दिया बहुत अच्छा। उसके बाद मैं सर के पास बैठा हुआ था, कुछ फॉर्म फिल करने थे, तो सर को कॉल आई मेरी मामा की कि इसके अबू फोत हुए रो रहे थे, इसको भेज दो। सर ने कहा आप सुन लिया
सर ने माइक को जो है ना ओपन किया तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने कहा नहीं, मैं तो सुबह मिल के आया हूँ, कोई और होगा शायद। सर कहते आप घर जाओ। मैं वहाँ से रिक्शे पे बैठा तो घर आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा ना, ये मस्जिद के करीब पहुँचा, तो फिर मुझे बच्चों ने बताया कि आपके अबू फौत हो चुके हैं। लेकिन मैं इन दिनों मैं जितना मिस कर रहा हूँ ना उन्हें, वो होते तो उनकी रौनक और उनकी खुशी और होती बहुत ज़्यादा। वो तो बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो वो अब अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी वालदा के साथ भी तो तुम शेयर कर रहे हो ना। तुम्हारी वालदा क्या करती है, काम करती हैं? जी वो काम करती हैं मेरे साथ। खेतों में ज़्यादातर ना वो जाती हैं, ये मटर की जो तोड़ते हैं, थैले भरते हैं ना, ज़्यादातर ये, और प्याज, फिर आलू जो पिटाई होती है ना, फिर वो टोकरी में डाल के जो थैले भरते हैं बड़े, वो ये ज़्यादातर हम जो ना करते हैं। मैं अपनी माँ का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जी। उन्होंने मुझे, अगर वो ना सपोर्ट करती तो शायद मैं टॉप भी ना यहाँ तक ना पहुँचते। और तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? 8 बहन भाई हैं मेरे, 4 भाई हैं और 4 ही बहनें माशाल्लाह। इसके अलावा बाकी तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है? फ्यूचर का मेरा यही प्लान है, मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से CSS करूँगा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे तुम कामयाब हो। और तुमने वाकई बहुत मेहनत की है और इसका फल भी तुम्हें आज अल्लाह ताला ने जिस तरह से दिया है वो तुम जानते हो। CSS क्यों करना है, किससे मुतासिर हो, क्यों, क्या वजह है कि जिस वजह से सब लोग जो हैं वो CSS की तरफ जा रहे हैं? जी मैंने CSS नहीं करना था, लेकिन एक आप ही हैं, उन्होंने मुझे ना ये कहा कि आप जो CSS करो, आपकी पर्सनैलिटी और आपका जो है ना वो मतलब आपके अंदर काबिलियत है, टैलेंटेड हो कि आप CSS कर सकते हो, तो आप CSS ही करो। वैसे जितने खैर से तुम टैलेंटेड हो ना, तुम CSS कर भी जाओगे इंशाल्लाह। आपकी दुआ चाहिए। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ हैं। अल्लाह मैं तुम लोगों को और तरक्कियां दे। और इसी के साथ मुझे तुमसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ अपनी मेज़बान फातिमा वसीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।